आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास हिस्ट्री का जितने भी सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताया जाएगा। जहां तक कि इस वीडियो को आप देखकर आप डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में जाकर बैठ सकते हैं, और बैठ ही नहीं सकते बल्कि वहां जितना भी सारा ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आएंगे तो आपको सारा का सारा इसका उत्तर दे पाएंगे बिल्कुल आसान तरीका से। लेकिन आपको उसके लिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप इसे जरूर देखिए एक बार। अगर प्रश्न अगर आपको याद है, क्वेश्चन अगर आपको याद है इसका आंसर, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि कितना सही है। अगर फिर भी डाउट है तो आप डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इसमें जितना बताया जाएगा बिल्कुल सही ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, गलत बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट वगैरह ऑब्जेक्टिव है, 100 ऑब्जेक्टिव है। थोड़ा सा टाइम निकाल करके देख लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना देर के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके पास आते रहेंगे। और पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में कह रहा कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या ब्राह्मण धर्म से, या सिख धर्म से? इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। ए में क्या है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, यानी कि 2 नंबर में कह रहा है कि ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं सबसे क्या थी? तो क्या है? नगर योजना, या ग्रामीण जीवन, या पशुपालन, या कला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, नगर योजना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का ठीक है शासन किसके हाथ में था? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथ में था? तो किसान के हाथ में, या व्यापारी के हाथ में, या ठीक है अधिकारी के हाथ में, या पशुपालन के हाथ में? इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा। क्या जाएगा? व्यापारी का ठीक है, व्यापारी के हाथ में था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि एक सेकेंड, अगला प्रश्न में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? पतन के मुख्य कारण क्या था? ठीक है, ब्राह्मण आगमन, या ठीक है ब्राह्मण आगमन, या भूकंप, या बाढ़, या इनमें से सभी? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इनमें से सभी। क्या जाएगा? बाढ़, ब्राह्मण, भूकंप, बाढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी? तो ठीक है, तो किस स्थल में खुदाई हुई थी? या मोहनजोदड़ो, या लोथल, या हड़प्पा, या कालीबंगा? इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा। सी में क्या है? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हड़प्पा में। कहाँ पर? हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और चलिए अगला प्रश्न में कह रहा है कि ठीक है, अगला प्रश्न में कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह ठीक है गोदीबारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल से, या कालीबंगा से, हड़प्पा से, या मोहनजोदड़ो से? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। ए में क्या है? लोथल से। कहाँ से? लोथल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए और 7 नंबर में कह रहा है ठीक है, मौर्य काल में ठीक है मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था? टकसाल का प्रधान कौन था मौर्य काल में? तो क्या जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, सी नंबर जाएगा। ठीक है, सी में क्या है? ठीक है, पन्याद अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए और 8 नंबर में कह रहा है कि एक सेकेंड, 8 नंबर में कह रहा है मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? या विदिशा, या ठीक है विदिशा, या पाटलिपुत्र, या काशी, या उज्जैन? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा, बी नंबर जाएगा। बी में क्या है? ठीक है, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर में कह रहा है ठीक है, मौर्यकालीन ठीक है मौर्यकालीन राज्य की कलिंग कहाँ स्थित था? ठीक है, मौर्यकालीन राज्य के कलिंग कहाँ स्थित था? तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, सी में क्या है? ठीक है, उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 10 नंबर में कह रहा है मौर्य वंश में ठीक है संहारता कौन था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ठीक है, केंद्रीय मंत्री, या राजकीय संग्रहित अधिकारों, या मुख्य ठीक है न्यायाधीश ठीक है, या अंतपुर का रक्षक? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा, बी नंबर जाएगा। ठीक है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही जाएगा, राज्य कर संग्रह के अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चलिए 11 नंबर में कह रहा है ठीक है, 11 उन्होंने क्या करा है? मौर्य काल में ठीक है ब्रह्म देश क्या था? ठीक है, ब्रह्म देश क्या था? और मौर्य काल में तो क्या जाएगा? पशुपालन, या धन पालन, पशु दान, या धन दान, या भूमि दान, या कृषि दान? तो
तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी में क्या है, सी में क्या है, भूमिदान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए, और 12 नंबर में कह रहा है, ठीक है, 12 नंबर में क्या कह रहा है कि एक सेकेंड, कि अशोक किस बौद्ध, ठीक है, भिक्षुक के प्रभाव से बौद्ध बना। ठीक है, किस बौद्ध बना, बौद्ध धर्म बना। तो क्या जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए में क्या है, उपगुप्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए, अगला प्रश्न में कह रहा है कि, ठीक है, अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, सी नंबर जाएगा। ठीक है, सी में क्या है, तो ठीक है, तोबली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तोबली। मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तोबली। अगर आप लोग जानते हैं तो थोड़ा सा डाउट है, अगर आप लोग जानते हैं तो इसका डाउट जरूर क्लियर करेंगे आप। ठीक है, और चलिए, और 14 नंबर में कह रहा है, ठीक है, 14 नंबर में क्या कह रहा है कि अशोक, ठीक है, अशोक ने महेंद्र एवं ठीक संघमित्र को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था। तो कहाँ भेजा था, जापान, चीन या तिब्बत या श्रीलंका। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, डी हो जाएगा। डी में क्या है, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए, 15 नंबर में क्या कह रहा है कि, ठीक है, 15 नंबर में क्या कह रहा है, अशोक किस वंश का शासक था। अशोक जो था किस वंश का शासक था। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल से जाएगा सी नंबर। सी में क्या है, वह मौर्य वंश का शासक था, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए, और 16 नंबर में क्या करा है, आर्यभट्ट कहाँ का निवासी थे। आर्यभट्ट जो है तो कहाँ का निवासी था। तो क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र या कश्मीर या, ठीक है, तक्षशिला या काशी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल से जाएगा ए नंबर जाएगा। ठीक है, ए में क्या है, पाटलिपुत्र का और निवासी था कौन, आर्यभट्ट। और चलिए, 17 नंबर में क्या करा है कि भारत, ठीक है, भारत का प्रधान, ठीक है, भारत का प्रधान नगरीकरण कब हुआ था। भारत का प्रथम नगरीकरण कब हुआ था। तो इसका क्या जाएगा, वैदिक काल में या हड़प्पा काल में या गुप्त काल में या मौर्य काल में। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी नंबर जाएगा। बी में क्या है, हड़प्पा काल में हुआ था भारत का प्रथम, ठीक है, नगरीकरण कब हुआ था, तो हड़प्पा काल में। और चलिए, 17 नंबर में क्या कर रहा है कि गीता, ठीक है, रहस्य, ठीक है, गीता रहस्य किसकी रचना है। गीता रहस्य किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, ठीक है, बाबा गंगाधर तिलक का। किसका, बाबा गंगाधर तिलक का। और चलिए, और 19 नंबर में क्या करेगी कि, ठीक है, 19 नंबर का गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। तो इसका महात्मा गांधी या विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक या उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हो जाएगा। डी में क्या है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए, यानी महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 20 नंबर में क्या करें, ठीक है, 20 नंबर में कह रहा है कि गीता रहस्य किसने लिखा। गीता जो रहस्य है किसने लिखा है, ठीक है, या महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक या मदन मोहन, ठीक है, मालविक या, ठीक है, वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। सी में क्या है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। और चलिए, 21 नंबर में कह रहा है कि, ठीक है, 21 नंबर में कह रहा है, ठीक है, ठीक है, मनुस्मृति के ठीक है रचयिता कौन थे। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे, वेद व्यास या कालिदास या सूरदास या मनु। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। डी में क्या है, मनु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए, और 22 नंबर में कह रहा है, ठीक है, 22 नंबर में क्या कर रहा है, महाभारत की रचना किसने की थी। महाभारत का जो रचना है किसने की थी। और इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, ठीक है, सी में क्या है, वेद व्यास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि महाभारत की रचना किसने की थी, वेद व्यास ने की थी। और चलिए, 23 नंबर में कह रहा है, ठीक है, प्राचीन भारत के, ठीक है, महाकाशी का नाम क्या था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही जगह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, ठीक है, ए में क्या है, रामायण महाभारत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए, 24 नंबर में कह रहा है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया जाता है। मनुस्मृति में तो आप लोग तो जानते ही, सिंपल से क्वेश्चन है, क्या जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए, 25 नंबर में कह रहा है, ठीक है, सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है। तो क्या जाएगा, बिहार में या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है,
ठीक है, सी में है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए, और 26 नंबर में कह रहा है, ठीक है, बुद्ध का, ठीक है, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? धर्म परिवर्तन या धर्म चक्र परिवर्तन, या ठीक है महाभिनिधि परिक्रम, या धर्म समागम। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी में क्या है? ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि 27 नंबर में कह रहा है, त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है? त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है? इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, डी में क्या है? सुक्त पिटक, विनय पिटक, या अभिधेम पिटक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 28 नंबर में कह रहा है, ठीक है, इसने ठीक है, इसमें कौन बुद्ध के परिचय शिष्य थे? ठीक है, बुद्ध के शिष्य थे, परिचय प्रिय शिष्य थे। ठीक है, जो बुद्ध के जो थे उसका प्रिय शिष्य कौन थे, यानी स्टूडेंट कौन थे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी में क्या है? आनंद। क्या हो जाएगा? डी में क्या है? आनंद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रिय शिष्य थे, यानी कि उसका स्टूडेंट थे। और चलिए 29 नंबर में कह रहा है, ठीक है, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान ने किया था? क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जगह हुआ था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जगह, एक सेकेंड, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? ठीक है, कनिष्ठ। ठीक है, बी में क्या है? कनिष्ठ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए, और 30 नंबर में कह रहा है, ठीक है, 30 नंबर में क्या कर रहा है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन, यहाँ ठीक है निवारण, या ठीक है संबोधि, या ठीक है महाभिनिक्रम। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी बिल्कुल सही जाएगा। डी में क्या है? ठीक है, महाभिनिक्रम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए, ज़्यादा तो इसमें तो एक सेकेंड। और 31 नंबर में क्या कर रहा है कि 32 नहीं 31 होगा। ठीक है, 31 नंबर में कर रहा है, ठीक है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध के संघ की स्थापना कहाँ की थी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सारनाथ में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सारनाथ में। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं आप, यानी 32 नंबर में कह रहा है, ठीक है, अकबर का शासन के रूप में कार्यकाल क्या था? अकबर जो थे शासन के रूप में कार्यकाल क्या थे? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा या 1530 या 1540 या 1556 से 1605, या 1605 से 1627 या 1627 या 1658। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी में क्या है? 1556 से 1605 तक। कब? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए, और 33 नंबर में करा, आईन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? आईन ए अकबरी के अनुसार ठीक है, भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी में क्या है? ठीक है, 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए, और 34 नंबर में कहा है, ठीक है, अकबर, ठीक है, बाबरनामा का या तुजुक ए बाबरी के, ठीक है, रचनाकार कौन थे? यानी लिखने वाला कौन था? रचनाकार कौन थे? बाबर थे, या हुमायूं थे, या ठीक है बदायूं थे, या अबुल फजल थे? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है? बाबर था, यानी बाबर का जो लिखने वाला था तो बाबर ही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए, 35 नंबर का है, ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो क्या जगह स्मृति में बनाया गया था? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, या इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा, कुतुबुद्दीन, ठीक है, बख्तियार काकी, ठीक है, बख्तियार काकी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चलिए, थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और 36 नंबर का है, ठीक है, मनसद शब्दारी, ठीक है, मन शब्दारी प्रथा, ठीक है, प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है? अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 37 नंबर का भूमि सुधार संबंधित, ठीक है, जब्ती प्रथा किसकी देन थी? क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है? टोडरमल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए,
38 नंबर में कह रहा है, ठीक है, 38 नंबर में कह रहा है अकबर, ठीक है, अकबर का, ठीक है, मकबरा कहाँ स्थित है, अकबर का जो मकबरा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जाएगा कि कहाँ पर स्थित है, सिंघदरा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न में कह रहा है, यानी कि 39 नंबर में कह रहा है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अकबर का जो जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, ठीक है, अमरकोटा में, कहाँ पे अकबर का जो जन्म हुआ था, अमरकोटा में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए 40 नंबर में कह रहा है किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए में क्या है, ठीक है, अकबर ने, किसने, अकबर ने सती प्रथा में क्या प्रतिबंध लगाया था, अकबर ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 41 नंबर ने कहा कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया। क्या जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, अकबर ने बनाया था, किसने, अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए फतेहपुर को सिकरी में राजधानी बनाया था। और 42 नंबर में कह रहा है किस मुगल बादशाह ने, ठीक है, इजोरा का, ठीक है, झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी। क्या जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, ए नंबर जाएगा। ए में क्या है, अकबर ने, किसने, अकबर ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं पहले। और चलिए 43 नंबर में कह रहा है कि एक सेकंड, किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, किस मुगल बादशाह ने, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, ठीक है, औरंगजेब ने, किसने, औरंगजेब ने म्यूजिक पर प्रतिबंध लगाया था, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि, ठीक है, अगला प्रश्न में कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के, ठीक है, प्रवेश द्वारा को क्या कहा जाता है। तो क्या जाएगा, विजय द्वारा या हम्पी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, गोपुरम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 44 नंबर में कहा है कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी कौन था। तो ऑप्शन नंबर जगह बिल्कुल से जगह ए हो जाएगा। ए में क्या है, निकोलो कोंटी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर में कह रहा है हम्पी को, ठीक है, यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व के स्थल किस वर्ष घोषित किया। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल से जगह डी नंबर जगह। डी में क्या है, 1986 में। कब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1986 में। और चलिए 47 नंबर में कह रहा है महामनी, ठीक है, महामनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है, कहाँ थी महामनी राजधानी, ठीक है, साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, बीदर में, कहाँ पर, बीदर में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चलिए 48 नंबर में कह रहा है तालीकोटा, ठीक है, तालीकोटा या, ठीक है, सारंग क्षेत्रगरी, ठीक है, या बुद्ध कब हुआ था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, 1565 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए तो 49 नंबर में कह रहा है सूफी संतों के केंद्र को क्या कहा जाता है। सूफी संतों के केंद्र को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, ठीक है, खान कहा जाता है, क्या, खान का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए और 50 नंबर में कह रहा है कि सूफी परंपरा, ठीक है, सूफी परंपरा में गुरु को क्या कहा जाता है, गुरु को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, गुरु को पीर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 51 नंबर में कह रहा है सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता है, शिष्य को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, ठीक है, बी में क्या, मुदीर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यानी कि 52 नंबर में कह रहा है भारत में चिश्ती, ठीक है, सिलसिला के संस्थापक कौन था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बी हो जाएगा। बी में क्या है, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए और 53 नंबर में कह रहा है कि किस सिख गुरु का जन्म, ठीक है, पटना में हुआ था। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 54 नंबर में कह रहा है कि किस विदेशी यात्रा ने, ठीक है, पुराणों का अध्ययन किया था। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल-बरूनी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 55 नंबर में कह रहा है भारत में सती प्रथा का आंखों देखा
हाल प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर जगह ए हो जाएगा। ए में क्या है, इबतुन बतूता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 56 नंबर में कह रहा है इबतुन बतूता की पुस्तक नामा क्या है। इबतुन बतूता की पुस्तक नामा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, किताब उर रहला। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 57 नंबर में कह रहा है किताब उर रहला किसका यात्रा वृत्तांत है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर जाएगा। इबतुन बतूता अभी तो पढ़े है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चलिए 60 नंबर में कह रहा है पृथ्वीराज रानो सानो के लेखक कौन था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, ठीक है, ठीक है, चंद बरेल दासी दाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए 59 नंबर में कह रहा है दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जगह ए हो जाएगा। ए में क्या है, रजिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न में कह रहा है 60 नंबर में कह रहा है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, ठीक है, अंतिम सुल्तान कौन था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट हो जाएगा। और 61 नंबर में कह रहा है, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 61 नंबर में कह रहा है कि ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 63 नंबर में कह रहा है कि ठीक है, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था समुद्र मार्ग से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, 1498 में आया था वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 64 नंबर में कह रहा है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए में क्या है, ठीक है, वारेंस हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। और 65 नंबर में कह रहा है बंगाल में वैध शासन की स्थापना किसने की थी, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। बी में क्या है, कलावी, ठीक है, कलायु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 66 नंबर में कह रहा है कलकत्ता में अंग्रेजों, ठीक है, अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, फोर्ट विलियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 67 नंबर में कह रहा है कलकत्ता में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, 1773 में। कब, 1773 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चलिए 68 नंबर में कह रहा अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा, सी हो जाएगा, बंगाल में। कहाँ पर, बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बोलते हैं कि 59 नंबर में कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई की चिंता की के पास किसने कहा, ठीक है, किसने कहा था कि यहाँ, एक सेकंड छोटा कर, कहाँ सोई हुई, ठीक है, सोई मार विद्रोहियों में एकता मात्र मर्द है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, ठीक है, हीरोज ने, किसने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल डी हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए और 70 नंबर में कह रहा है द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा, अशोक मेहता ने। किसने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक मेहता ने। और चलिए 71 नंबर में कह रहा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और चलिए और 72 नंबर में कह रहा अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, अस्थायी जो बंदोबस्त है कब लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, 1793 में। कब, 1793 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 73 नंबर में कह रहा है बिहार में 1857 के प्रमुख, ठीक है, प्रमुख नायक कौन था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। कौन हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 74 नंबर में कह रहा 1857 का विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। ए में क्या है, 10 मई को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 75 नंबर में कह रहा 1857 के विद्रोह को किसने क्रांति कहा, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। ए में क्या है, मार्शल, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने, कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। और 76 नंबर में कह रहा है, ठीक है,
पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, सी में क्या है? पीर अली ने। किसने? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीर अली ने। और चलिए 77 नंबर में कह रहा है कि एक सेकेंड कि ठीक है, फ्रांसिस बुकानन किस देश का रहने वाला था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी में क्या है? ब्रिटेन के। कहाँ के? ब्रिटेन के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चलिए 78 नंबर में कह रहा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 69 नंबर में कह रहा है कि 79 नंबर में कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में। और चलिए 80 नंबर में कह रहा है फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, डी में क्या है? कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? डी में, यानी कोलकाता में स्थित है। और 80 नंबर में कह रहा है डलहौजी की, ठीक है, डलहौजी की नीति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी में क्या है? ठीक है, हड़प नीति, व्यक्तिगत नीति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 82 नंबर में कह रहा है 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए हो जाएगा, ए में क्या है? मेरठ में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेरठ में। और चलिए 83 नंबर में कह रहा है 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी नंबर जगह, मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 84 नंबर में कह रहा है अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम, ठीक है, अंग्रेजी कब बनाया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी में क्या है? 1835 में। कब? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1835 में। और 85 नंबर में कह रहा है, ठीक है, 85 नंबर का सेंट फोर्ट, ठीक है, जोन्स किस शहर में है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी हो जाएगा, मद्रास में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 86 नंबर में कह रहा भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था? कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी में क्या है? 1911 में। कब? 1911 में। पहले कहाँ था? कलकत्ता था। और चलिए 87 नंबर में कह रहा है कि कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है? कलकत्ता जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हुगली नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक सेकंड, गांधी जी को अंग्रेजी, ठीक है, 88 नंबर में कह रहा है गांधी जी को अंग्रेजी ने प्रथम विश्व युद्ध में योगदान के लिए कौन सी, ठीक है, कौन सी उपाधि दी गई थी? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल से जाएगा, सी नंबर जाएगा। सी में क्या है? ठीक है, केसरिया हिंद। केसरिया हिंद जो हम लोग को जो झंडा में नजर आता है ना, वो केसरिया हिंद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 89 नंबर में करा स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन जो है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी हो जाएगा। डी में क्या है? ठीक है, चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में है, ठीक है, 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी हो जाएगा। डी में क्या है? ठीक है, पट्टाभिषेता रमैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 91 नंबर में कह रहा है, ठीक है, क्रिप्ट प्रस्ताव को किसने पोस्ट, ठीक है, डेटेंड चेक कहा? ऑप्शन नंबर जाएगा बिल्कुल सही जाएगा, ए नंबर जाएगा। ठीक है, गांधी जी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 92 नंबर में कहा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी नंबर जाएगा, 1942 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। और चलिए 93 नंबर में कहा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 94 नंबर में कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। सी में क्या है? 1939 में। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध जो चालू हुआ था 1939 में हुआ था ना। और 95 नंबर में कराया करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जाएगा, ए नंबर जाएगा। ए में क्या है? महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। और चलिए 96 नंबर में करा भारत का, ठीक है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर जाएगा। बी में क्या है? वल्लभ भाई पटेल की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
और चलिए 93 नंबर में कह रहा है कि देखिए भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है 1946 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए एक सेकंड, सी हो जाएगा, ठीक है। और 98 नंबर में कह रहा है भारतीय संविधान के, ठीक है, संपूर्ण भूता के निहित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 99 नंबर में क्या कह रहा है कि, ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर जाएगा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 100 नंबर में कह रहा है 1947 में भारत का स्वतंत्र के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, इटली। क्या जाएगा, बिटली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सेकंड, क्वेश्चन में बढ़िया देखने दो क्या बोला क्वेश्चन में, प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा, इटली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो आपको बहुत ही खास नज़र आया है। अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो तो आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके पास आते रहेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।